हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। स्वागत है आपका अनंत परमार क्लासेस पर। आज हम डिस्कस करेंगे 10 मई से रिलेटेड करंट अफेयर्स के बारे में और उनसे बनने वाले महत्वपूर्ण फैक्ट के बारे में। ठीक है, देख लेते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। पहले देख लेते हैं हमारा आज का मोटिवेशनल कोट कि ये क्या सोचेंगे, वो क्या सोचेंगे, दुनिया क्या सोचेंगी, इससे ऊपर उठकर कुछ सोच, जिंदगी सुकून का नाम हो जाएगी। ठीक है, तो लोग क्या सोचेंगे, ये क्या कहेगा, कौन क्या कहेगा, उसके बारे में सोचना छोड़ो, सिर्फ अपने बारे में सोचना चालू करो बाबू भैया। ज़िंदगी का नाम ही सुकून है और ज़िंदगी इस तरह हो जाएगी कि आप सोच भी नहीं सकते। तो दूसरों के बारे में सोचना छोड़िए, पहले खुद पर काम करना सीखिए, क्योंकि आप अपने ऊपर जितना काम करेंगे ज़िंदगी आपको उतना ही देगी। ठीक है, तो अपनी जो है कि क्षमता उसको सही जगह पर लगाइए और लोगों के सोचने समझने को बंद कीजिए। इसी के साथ देख लेते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। किस न्यायाधीश को वर्ष 2021 का ऑनलाइन पेंच ग्लोबल विजन पुरस्कार दिया गया है? तो हमारे पास ऑप्शन है मनोहर नटवर, दीपांशु गिल, गीता मित्तल या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो किनको दिया गया है? इसका जो राइट आंसर आएगा हमारा गीता मित्तल। जम्मू कश्मीर की ये हाईकोर्ट की न्यायाधीश थी गीता मित्तल, जिसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो। इनको जो है कि 2021 का ऑनलाइन पेंच ग्लोबल विजन अवार्ड दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा ये दो लोगों को दिया गया है, एक तो मार्गरीटा लूना रोमोसा और इसके साथ गीता मित्तल, जो कि जम्मू कश्मीर से बिलोंग करती है। ठीक है, वर्तमान में जो ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट काउंसिल यानी कि बीसीसी, यानी कि टीवीज़ में जैसे मूवीज़ में देखते रहते हो बीसीसीसी, ऐसे न्यूज़ करके ऐसे कुछ नीली पट्टी करके आती है, तो वही वाला रहता है ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लेंट काउंसिल। यानी कि न्यूज़ से या जो इंटरनेशनल एसोसिएशन में जो बीसीसी होता है, इसमें अगर मान लो आपको किसी भी तरह की शिकायत दर्ज करनी रहती है तो आप इसमें जाके कर सकते हैं। ठीक है, तो इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वुमेन जज 2016 का पुरस्कार ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, जो बीसीसीसी है इसने इसकी स्थापना की थी। इसके अलावा जम्मू कश्मीर की बात की गई है तो जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर है, जो कि मई से अक्टूबर में रहती है, और जम्मू की जो है कि ऑफिशियल राजधानी नवंबर से अप्रैल तक रहती है। ठीक है, इसके अलावा क्या इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर महत्वपूर्ण रूप से उर्दू लैंग्वेज चलती है। गवर्नर मनोज सिन्हा है सबसे पहले गवर्नर, जो हमारे कौन थे, तो जीसी मुर्मू यानी कि गिरीश चंद्र मुर्मू। ठीक है, इसके अलावा हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य ने पर्वत धारा योजना शुरू की है? विच स्टेट स्टार्टेड द माउंटेन स्ट्रीम स्कीम? तो ऑप्शन ए ओडिशा, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश या ऑप्शन डी बिहार। क्या आएगा इसका राइट आंसर? हिमाचल प्रदेश। पर्वत धारा योजना स्टार्ट करने वाला हिमाचल प्रदेश है, जैसे कि आप देख सकते हो। और हिमाचल प्रदेश में पर्वत धारा योजना शुरुआत की गई है। इसमें 20 करोड़ रुपए व्यय करने के बाद वन क्षेत्र में जो है कि जल की जो कमी है उसको पूरा किया जाएगा, और इसको जो लाहौल स्पीति एवं कन्नौज जिले में इसको प्रमुख रूप से जो है कि काम किया जा रहा है। इसके अलावा यहाँ के गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय है और यहाँ के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर है। ठीक है, इसके अलावा हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है और जो दूसरी कैपिटल है वो है धर्मशाला। ठीक है, इसके अलावा यहाँ की सबसे बड़ी सिटी शिमला है। हिमाचल प्रदेश की मुख्य भाषा हिंदी है। चीफ मिनिस्टर श्री जोरामथंगा है और गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय है, जैसे कि हमने डिस्कस कर चुके हैं। इसका फॉर्मेशन कब हुआ, तो 25 जनवरी 1971 को ये बना था। हमारा अगला प्रश्न है, लॉन्च पुस्तक द बेंच के लेखक कौन है? तो ऑप्शन ए माथुर पेटिव, ऑप्शन बी मेघन मार्कले या ऑप्शन सी हैरिस लिप्टन। इनमें से कौन है जिन्होंने जो है कि द बेंच पुस्तक को लिखा है? तो जो मेघन मार्कल है, इन्होंने जो है कि इनकी नई पुस्तक है द बेंच, इसको लॉन्च किया है। इन्होंने प्रिंस हैरी को उनके फादर यानी कि फादर डे पर अपने बेटे जो आर्ची की यादगार और मूवमेंट के लिए लिखी गई है। इस पुस्तक की कविता को यानी कि शुरू से की गई है, और इसमें जो वाटर कलर, इसके अलावा इलेक्ट्रिटन जो वाली एक पुस्तक है। ठीक है, समझ रहे हो बात को, इनकी एक नई पुस्तक है ये। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं अकबरनामा। ठीक है, आईने अकबरी भी अबुल फजल की रचना है, अकबरनामा भी अबुल फजल की रचना है। वेल्थ ऑफ नेशन एडम स्मिथ की रचना है। मेन काम्फ एडोल्फ हिटलर, जो कि मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। इसके अलावा कितनी नावों में कितनी बार, तो ये किसकी है? सच्चिदानंद वात्स्यायन। ठीक है, सच्चिदानंद वात्स्यायन आज्ञेय,
इनको कहा जाता है, ठीक है। एन ओबीडियंट फादर, ये किसकी है? अखिल शर्मा। इसके अलावा फैमिली लाइफ, ये भी अखिल शर्मा की है। और जो द मेकिंग ऑफ इंडिया है, ये अखिलेश टिलोटाई की रचना है। इसके अलावा प्लेग, ये किसकी है? तो अल्बर्ट केमस, यानी कि अल्बर्ट केमस की प्लेग रचना है, ठीक है। इसके अलावा हमारा अगला प्रश्न है, THDC इंडिया लिमिटेड के नए MD या प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो विजय गोयल, तरुण यादव, शिवानी माथुर या इनमें से कोई नहीं। तो किसको किया गया भाई लोग? तो इसके प्रबंध निदेशक के रूप में विजय गोयल को नियुक्त किया गया है। और 1990 में जो NHPC लिमिटेड है, इसके एक वरिष्ठ अधिकारी थे और इनको मुख्य रूप से कंपनी में शामिल किया गया था 1990 में, ठीक है। इनको 35 वर्षों का अनुभव रहा और इनको THDC इंडिया लिमिटेड के CEO और प्रबंध निदेशक के रूप में चुना गया है। 1 मई 2021 को ये सेवानिवृत्त होंगे, ठीक है, यानी कि बहुत छोटा कार्यकाल। राजस्थान देश भर में बेरोजगारी के मामले में किस स्थान पर रहा है? ऑप्शन ए है 5वां, दूसरा, 7वां, पहला। तो क्या आएगा इसका राइट आंसर? दूसरे स्थान पर, ठीक है। पहले स्थान पर हरियाणा रहा है, यानी कि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के द्वारा ये एक रिपोर्ट जारी की गई है। इसमें राजस्थान है जो है बेरोजगारी के मामले में दूसरे स्थान पर रहा है, ठीक है। ये रैंकिंग पिछले 4 महीने यानी कि अप्रैल तक के और 2021 तक की तर्ज पर तैयार किया जाता है हर बार। और हरियाणा राज्य जो है उसमें 35%, जबकि राजस्थान में 28% और दिल्ली में 27% तक रहा है, यानी कि 35% तो राजस्थान में, 28% दिल्ली में और 27.3% जो है कि दिल्ली में बेरोजगारी रही है, ठीक है। राजस्थान कलराज मिश्र यहाँ के गवर्नर है। इसके अलावा यहाँ की राजधानी जयपुर है। राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है, ठीक है। राजेश सिटी जयपुर है यहाँ की। यहाँ पर मुख्य रूप से हिंदी बोली जाती है, ठीक है। इसके अलावा राजस्थान में जयपुर यानी कि पिंक सिटी, इसके अलावा गाड़सर झील, इसके अलावा हवा महल और इसके अलावा थार डेजर्ट यानी कि थार मरुस्थल यहाँ पर फेमस टूरिस्ट प्लेसेस है। इसके अलावा किस कंपनी ने दुनिया का पहला 2mm प्रोसेसर चिप विकसित किया है? तो भाई लोग किसने किया है? टेस्ला, इन्फोसिस, माइक्रोसॉफ्ट, IBM। तो ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा IBM ने जो है कि एक 2mm चिप विकसित किया है, जैसे कि आप देख सकते हो स्क्रीन पर, ठीक है। इन्होंने दुनिया का पहला 2mm प्रोसेसर चिप विकसित किया है जो कि गेट ऑल अराउंड नैनोसेट डिवाइस आर्किटेक्चर पर आधारित है। तो जैसे कि आप देख सकते हो इस प्रकार ये आधारित है, ठीक है। इसके अलावा इसमें जो ये चिप है इसका ट्रांजिस्टर का आकार 10 nm यानी कि बहुत ही छोटा। इसके अलावा ये बहुत छोटा ही है और ये सेमीकंडक्टर निर्माण प्रक्रिया का उपयोग करके बनाया गया है, ठीक है। इसके अलावा हमारा अगला प्रश्न है, किसने 15वां शेख जायद बुक अवार्ड जीता है? तहेरा कुतुबुद्दीन, जोवा अरीना, सिनवी वेतेरा, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए यानी कि तहेरा कुतुबुद्दीन, इन्होंने जो है कि ये अवार्ड जीता है, ठीक है। ये जो है कि अरेबिक ओरिशन, जैसे कि आप देख सकते हो इस तरह इनने अवार्ड जीता है। मुंबई में जन्मी है ये। इनका जो है कि तहेरा जो कुतुबुद्दीन है, इनका 15वां शेख जायद बुक अवार्ड दिया गया है, ठीक है। जो अवार्ड दिया गया है 15वां है। और जो डॉक्टर तहेरा कुतुबुद्दीन यानी कि NELC शिकागो विश्वविद्यालय के अरबी साहित्य के प्रोफेसर थे, ठीक है, प्रोफेसर थे। इन्होंने अपनी पहली हालिया पुस्तक अरबी ओरेशन, जिसके कारण इन्होंने इनको पुरस्कार जीता है, ठीक है, अरबी ओरेशन के लिए, ठीक है। और ये जो शिकागो विश्वविद्यालय है अरबी साहित्य के प्रोफेसर रहे हैं, ठीक है। इस पुस्तक में अरबी ओरेशन जो कि आर्ट एंड फंक्शन का प्रकाशन है 2019 में, जो है कि इसे ब्रिल एकेडमिक पब्लिशर्स द्वारा पब्लिश किया गया था, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, पुदुचेरी के नए मुख्यमंत्री पद के लिए किसे नियुक्त किया गया है? तो एन रंगास्वामी, ओसावी पेट्रा, वी सेमनिरसु या इनमें से कोई नहीं। क्या आएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन बी हो जाएगा एन रंगास्वामी, ठीक है। इनको जो है कि नए मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया है, जैसे कि आप देख सकते हो, ठीक है। तो अखिल भारतीय NR कांग्रेस इसके संस्थापक है ये। इन्होंने एन रंगास्वामी को चौथी बार केंद्र शासित प्रदेश जो हमारा है पौंडीचेरी, इसके मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ ली है, ठीक है। जो एन रंगास्वामी है इनको तमिल साई सुंदरराजन ने, यानी कि वहाँ के जो
जो तमिलसाई सुंदरराजन जो तेलंगाना के गवर्नर है, यानी कि तेलंगाना और पुदुचेरी के गवर्नर है, इन्होंने इनको शपथ दिलाई है। और 2001 से 2008 तक के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य और फिर 2011 से 2016 तक ऑल इंडियन नेशनल रीजनल जो है कि कांग्रेस के सदस्य के रूप में इन्होंने कार्य किया है। ठीक है, इसके संस्थापक भी यही हैं। ठीक है, इसके अलावा रंगस्वामी केंद्र शासित प्रदेश के एक गठबंधन यानी कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का नेतृत्व करेंगे ये। ठीक है, इसके अलावा देख लेते हैं हम हमारे रिवीजन के लिए 9 मई के करंट अफेयर्स। जैसे भारतीय चावल अनुसंधान केंद्र जो संस्था इसके निदेशक पद के लिए किसे नियुक्त किया गया है, तो रमन मीनाक्षी सुंदरम को। महात्मा गांधी के पूर्व निजी सचिव थे जिनका निधन हो चुका है, तो उनका निधन हुआ है, तो वो कौन है, वी कल्याणम। किस राज्य में गोपबंधु संपादिका स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की गई है, तो वो की गई है ओडिशा राज्य में। इसके अलावा हमारा है 2021 बिलबोर्ड म्यूजिक अवार्ड्स में आइकन अवार्ड से सम्मानित किए गए सिंगर पिंक को। किस राज्य ने राष्ट्र के पहले ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर का अनावरण किया है, तो मुंबई ने। इसके अलावा तमिलनाडु राज्य के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं, तो MK स्टालिन। और किस राज्य में 10 करोड़ साल पहले सारपोड डायनासोर की हड्डी के जीवाश्म मिले हैं, तो वो मिले हैं मेघालय राज्य में। नासा के अंतरिक्ष यान पार्कर सोलर प्रोब के किस ग्रह पर प्राकृतिक रेडियो सिग्नल की खोज की है, तो शुक्र ग्रह पर। इसके अलावा अंतरिक्ष अग्निशमन दिवस कब मनाया गया है, तो वो मनाया गया था 4 मई को। ठीक है, आते हैं फिर हमारी वही पलटकर सीरीज। ठीक है, आज का हमारा पहला प्रश्न है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 1857 के समय भारत का गवर्नर कौन था, तो वो था लॉर्ड कैनिंग। इसको 2000 यानी कि SSC 2000, UPSC 2006 और UPPSC 2015 में पूछा गया मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 1857 के विद्रोह के समय कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था, तो तात्या टोपे ने किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था, तो वो था हिंदू मुस्लिम एकता। ठीक है, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी, तो जनवरी 1857 को। और चर्बी वाले जो कारतूस थे उनको मंगल पांडे ने दांतों से खोलकर चलाने के लिए मना कर दिए थे, जो कि गाय की चर्बी से बने थे। इसलिए 1857 की क्रांति यहीं से स्टार्ट हुई थी, पेरकपुर से। ठीक है, इसके अलावा निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है, तो वह है हंटर आयोग। ठीक है, ये कमिटी बनाई गई थी। इसमें कुल 7 सदस्य थे, जिसमें से 5 तो है कि जो हमारे इंडियन थे और जो है कि 2 यानी कि 2 इंडियन थे और बाकी ब्रिटिशर्स थे 5। तो ब्रिटिशर्स ने तो उनकी उंगली पर नचाया और हंटर आयोग बनाया था, जो कि जांच के लिए बनाया गया था। ठीक है, 1857 की क्रांति के बाद। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था, तो मिर्जा गालिब ने। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितनी ही बार पूछा गया है। खैर यहाँ पे BPSC लिखा है, यानी कि बिहार PSC ने 2002 में पूछा था। बाकी लोकल एग्जाम्स तो पूछते रहते हैं। ठीक है, इसके अलावा जगदीशपुर के राजा कौन थे, तो कुंवर सिंह। ठीक है, गडकरी विद्रोह का केंद्र था कोल्हापुर। बताइए भाई, नितिन गडकरी कौन है वर्तमान में हमारे। ठीक है, कौन 1857 की क्रांति के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था, तो वो था मौलवी अब्दुल्ला शाह। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार से किसने किया था, कुंवर सिंह ने किया था, जैसे कि। ठीक है, इसके अलावा देख लेते हैं आज का हमारा अंतिम मोटिवेशनल कोट कि अपने लक्ष्य को ऊंचा रखो और तब तक मत रुको जब तक कि आप इसे हासिल नहीं कर लेते। किसने कहा ये, 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद ने कहा ये। ठीक है, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। ठीक है, तो मत रुकिए, चलते रहिए। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दैट इज इट फॉर टुडे गाइस। आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही और अधिक वीडियोस देखने के लिए आनंद परमार क्लासेस को सब्सक्राइब करें। सो कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।